नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं उत्तराखंड। हरिद्वार दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी वंदना कटियार स्टेडियम पहुंचे, जहां नेशनल गेम्स कुश्ती प्रतियोगिता का अवलोकन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर कहा, राज्य में 11 स्थानों पर आयोजन बहुत अच्छे से संचालित किए जा रहे हैं। इसका समापन समारोह 14 तारीख को होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी दौरे पर उन्होंने कहा कि वो शीतकालीन यात्रा के दौरान उत्तराखंड आएंगे तो हमारे राज्य की बहुत ब्रांडिंग होगी। तो वहीं 38वें नेशनल गेम्स में जुड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। 38वें नेशनल गेम्स में फेसिंग प्रतियोगिता महिला वर्ग में हरियाणा के गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में हरियाणा में तनिषा ने पंजाब की एना अरोड़ा को हराया। बता दें कि तनिषा इंडियन नेवी में अधिकारी हैं। उनका ये तीसरा नेशनल गेम है। खास बात यह है कि तनिषा लगातार 3 नेशनल गेम्स से गोल्ड मेडल जीतती आ रही हैं, जो तनिषा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं पुरुष वर्ग में तमिलनाडु के गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। तमिलनाडु के जिसे निधि ने गोल्ड जीता। जीत के बाद जीसो काफी खुश दिखे। बता दें कि जीसो अभी इंडियन आर्मी में कार्यरत है। वे 5 नेशनल गेम्स खेल चुके हैं और 4 बार गोल्ड मेडल लाने में उनको सफलता मिल चुकी है। वहीं उनका अब अगला टारगेट एशियन गेम्स है। बहुत अच्छा रहा। ये मेरा 5th नेशनल गेम्स है। 2011 से खेलते आ रहा हूँ। 2011 में मेरा इंडिविजुअल सिल्वर आया था, फिर 15, 22, 23, अभी 25 चारों में कंटिन्यू गोल्ड रहा। मेरा गोल्ड में इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल रहा। और आगे नेक्स्ट एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 2026 एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर 28 ओलंपिक के लिए भी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया हमारी। इस गेम्स के लिए मैं एक्चुअली अभी लास्ट ओलंपिक मैंने बहुत कोशिश किया था। लास्ट मोमेंट में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो फिर लगा 28 तो क्वालिफाई करना है। तब से नेशनल गेम्स में बीच में रखा और एशियन गेम्स में बीच रखा। कंटिन्यू ओलंपिक गेम्स के लिए प्रिपरेशन चालू रखा हूँ मैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा लास्ट टाइम भी गोल्ड था एंड उससे पहले भी मेरा गोल्ड था, तो मुझे वही था, मेरे को 3 टाइम्स वो चीज़ रिपीट करनी है और मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आगे क्या टारगेट है, क्या गोल है आगे? अभी नेक्स्ट टारगेट मेरा ओलंपिक्स के लिए मेडल लाना इंडिया के लिए और एशियन गेम्स में मेडल। कितना प्रैक्टिस करती है डेली? मेरा डेली 2 सेशंस होता है। एक सेशन मॉर्निंग में होता है और एक सेशन इवनिंग में होता है, मंडे टू फ्राइडे। तनिषा खत्री। तो वहीं उत्तराखंड में जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता को लागू कर दी गई है। इस कानून के खिलाफ जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलमा ए हिंद ने आज नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इसका उल्लेख किया। कोर्ट इस मामले पर इसी सप्ताह सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जमीयत उलमा ए हिंद की ओर से इस महत्वपूर्ण मामले को पैरवी करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी का विरोध जारी, समान नागरिक संहिता को दी चुनौती। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। तो वहीं आगामी 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को सरकारी अस्पताल में दुरुस्त करने के लिए अभी से प्रशासन ने कसरत शुरू कर दी है। वहीं प्रभारी सीएमओ वंदना सेमवाल और एसडीएम समृता परमार ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी नजर घुमाई। मौके पर साफ सफाई के इंतजाम कम दिखाई देने पर प्रभारी सीएमओ थोड़ी नाराज दिखाई दी। उन्होंने सीएमएस प्रदीप चंदौली को बेहतर सफाई व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अस्पताल परिसर में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को निर्धारित ड्रेस में आने की सलाह दी है, जिससे अस्पताल में आने वाले संदिग्धों पर प्रशासन की नजर रहे और लैब टेस्ट के लिए आने वाले
दलालों पर भी शिकंजा कसा जा सके। अस्पताल में भर्ती मरीजों को संक्रमण से बचाने के लिए वार्ड में केवल एक तीमारदार को ही प्रवेश करने के लिए कहा गया है। थोड़ी सी यहाँ पे जो समस्या हमें पता चली थी, थोड़ी सफाई व्यवस्था यहाँ पे इतनी चाक चौबंद नहीं थी, उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सीएमएस साहब को निर्देश दिए गए हैं कि सफाई की वो स्वयं देखेंगे, सवेरे शाम राउंड लेके वो पता करेंगे कि कहाँ सफाई की ज़रूरत है, कहाँ क्या करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमने OT, ICU, लेबर रूम की जांच की। वहाँ पे सारे 35 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बरसों की मेहनत के बाद मिली विजय भी है और भविष्य की जीत की तैयारी भी। यही खिलाड़ी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे। संकल्प से शिखर के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। देहरादून में नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपियाल ने नगर निगम देहरादून पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने पूर्व में जारी किए गए संकल्प पत्र का हवाला देते हुए शहर की समस्याओं और उसके निराकरण की दिशा में कार्य करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हरित दून बनाने के लिए पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिगत CCTV कैमरे अधिक संख्या में लगाए जाएंगे। साथ ही ड्रेनेज की समस्या को लेकर भी अधिकारियों के साथ वार्ता की जाएगी। उन्होंने बताया कि 73 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर जल प्रभाव की समस्या होती है। इसको लेकर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में साइकिलिंग ट्रैक बनाना भी हमारा उद्देश्य है। आने वाले समय में और जो समस्याओं का निराकरण हमें करना है, उस हिसाब से एक तो जो निगम है ये जनता के द्वार जाएगा। हम जगह जगह जाएंगे, वहाँ कैंप लगाएंगे, जो क्षेत्र की समस्या है उनको सुनेंगे और इसके अलावा जो दून है, दून को हरा भरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। जो पार्क हैं वो उनके अंदर अगर जो निर्माण कार्य हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार, साथ ही वहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे लगाना, ग्रीनरी उसमें विकसित करना और पैदल पाथ उसमें बनाना। मुनिकीरेती थाना पुलिस और SGO की टीम इस वर्ष नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। बता दें कि पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे में पुलिस ने 215 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जनपद टेरी गढ़वाल की पुलिस भी लगातार जो भी नशे के तस्कर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले 5 माह में हमने 21 मामले NDPS एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किए हैं और एक बड़ी सफलता हमारी CIU टीम को कल हासिल हुई है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 215 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 63 लाख रुपए की कीमत है और इसे इंटरोगेशन की जा रही है कि कहाँ से लेकर आ रहा था और जो पूरी सप्लाई चेन है उसमें भी NDPS एक्ट के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है।
जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते खबरों की ओर। उधम सिंह नगर में किच्छा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए कर्मचारियों को विधायक तिलक राज बहेड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक बहेड़ ने न सिर्फ कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जमीन से पटक कर तोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जहां मीटरों का विरोध होगा वहां तिलक राज स्थानीय लोगों के साथ खड़ा होगा। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तिलक राज बेहड़ की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। मीटर उत्तराखंड के लिए किसी भी रूप में मुफीद नहीं और इससे अब भी यहाँ डिजिटल लिटरेसी का स्तर इतना नहीं है कि जो है लोग प्रीपेड मीटर का ठीक से वो कर सके। और मैंने देखा है लोगों के उसमें घंटों कभी कभी तो 2-2 दिन तक ये जो चार्जेस हैं इसके मोबाइल में नहीं आते हैं। क्या कहा उनसा वो पेड नहीं कर पाया या पेड नहीं हुआ और या समय पे नहीं देख पाया, तो बिजली के साथ तो ये खेल नहीं हो सकता है। तो वहीं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से चलाई जा रही देवभूमि उद्गमिता योजना के तहत आज दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय मेघा स्मार्ट ऐप समिट का मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि पलायन को रोकने के उद्देश्य से देवभूमि उद्गमिता विकास योजना नवंबर 2023 में शुरू कर रही है। नवंबर 2023 में ये हमारी योजना शुरू हुई थी, उद्यमिता विकास योजना। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक योजना शुरू करने के पीछे उद्देश्य था कि पलायन को रोका जाए। अब पलायन को रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना एक मूवमेंट का रूप ले रहा है। इसमें 20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और लगभग 5,000 बच्चों के आइडियाज़ सबमिट हुए, बिजनेस प्लान सबमिट हुए। तो समझ सकते हैं 1 साल के अंदर ये योजना कितने एक सफल हुआ है। सिर्फ सफल हुआ है ये नहीं कि बच्चों ने कुछ आइडियाज़ दिए और वो आइडिया सबमिशन हुआ और उसमें चर्चा हुई, ख़त्म हो गया, नहीं। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। 7 पेटेंट हुए हैं, 50 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं जो मार्केट में बिक रहा है। तो ये एक तरीका है लोगों को उद्यमिता से जोड़ने का। उनके पास जो आइडिया है, काम जो जानते हैं, उसको किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में लाया जाए। दूसरा इसका उद्देश्य ये भी है कि लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए। बच्चे काम जब करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं में महिलाओं के साथ अपहरण की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। बीते दिन साल के भीतर 250 से अधिक महिलाओं का कुमाऊं में अपहरण हुआ है। नैनीताल और यूएसए नगर में आबादी के हिसाब से सर्वाधिक अपहरण के मामले सामने आए। पुलिस विभाग से मिलने आंकड़ों के मुताबिक
3 साल के भीतर कुमाऊं में 6 जिलों में 2005-7 महिलाओं का अपहरण हुआ है। में बढ़कर 164 हो गए, जो बहुत बड़ी संख्या है। अगर इसे हम जिलावार देखते हैं तो हर जिले में जो है अपहरण के अपराध दर्ज हुए हैं। केवल जीआरपी को छोड़ दिया जाए तो जीआरपी में नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो शांत माने जाने वाले जिले हैं उनमें भी अपहरण के अपराध हुए हैं। जैसे नैनीताल में 6, अल्मोड़ा में 8 और जो है पिथौरागढ़ में 11, बागेश्वर में 1, चंपावत में 2 और 33 जो है देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। मालधन चौकी ईदान धर्मेंद्र कुमार ने जयकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय चंद्रनगर में जाकर छात्रों को नशे के खतरों से बचाव के उपायों के बारे में बताया। डिजिटल माध्यम से समझाया गया कि बच्चों को जागरूक किया कि नशे से दूर रहना है और साइबर क्राइम के बारे में भी बताया और वाहन के बारे में, गाड़ी चलाते समय क्या क्या आपके पास होनी चाहिए और उसके लिए क्या मतलब प्रक्रिया होती है। और ये भी बताया कि आपको अगर किसी भी फील्ड में जाना है, चाहे वो पुलिस है, चाहे डॉक्टर है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, ये सब बारे में बताया। और बच्चों से पूछा भी आप क्या बनना चाहते हो। देखिए, ये हमारे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पूरे जनपद में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम जो है स्कूलों में जाके बच्चों को, छात्र छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं नशे के संबंध में, साइबर अपराधों के संबंध में और जो सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके संबंध में। तो आज उसी क्रम में हम जो है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रनगर में गए थे। वहाँ पे हमारे द्वारा छात्र छात्राओं को वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का, जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। Thanks to the state of Uttarakhand for providing us or rendering us the endless support to run this entire ecosystem. इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम 1 इंक्यूबेटर, उत्तराखंड वेंचर फंड यानी UVF की स्थापना, जिला नवाचार समिति की स्थापना, उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक 20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000 रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की IPR भुगतान और निशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है। साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून के ONGC चौक पर 11 नवंबर 2024 की रात को दिल दहला देने वाला
वाले इनोवा ट्रैक्टर हादसे के बाद अब फिर से भीषण दुर्घटना सामने आई है। यहां कैंट की तरफ से आ रही एक कार बेकाबू होकर पहले डिवाइडर से जा टकराई, फिर उसने दूसरी लेन में एक बुलेट सवार को चपेट में ले लिया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका बीच का हिस्सा बुरी तरह पिचक गया है। हादसे में कार सवार चालक के साथ उसके साथ 3 युवतियां घायल हो गए। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। वहीं पैरों में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक बदमाश मौके पर ही पकड़ लिया गया। तीनों आरोपियों के जिला अस्पताल में चिकित्सा डॉक्टर गोपाल की हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर पुलिस ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी है। पुलिस कार्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में सिटी क्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने सभी महंतों से प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जारी महाकुंभ और जनपद हरिद्वार में पूर्व में संपन्न कराए हुए कुंभ मेले की पुलिस व्यवस्थाओं के आधार पर आगामी महाकुंभ मेला 2027 के आयोजन तैयार करने की परिचर्चा की। तो वहीं नैनीताल के ग्रामीणों ने बिजली के स्मार्ट मीटरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में ग्रामीण और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार गरीब लोगों के, जो मजदूर हैं और छोटे कृषक हैं, मध्यम वर्गीय भी नहीं है बल्कि निम्न वर्गीय कृषक हैं जिनके पास बीघों में जमीन है, एकड़ों में भी नहीं है, उनके घरों में तक प्रीपेड मीटर लगा रही है, जो एक तरह से सरासर लूट है। एक तरफ सरकार बड़े उद्योगपतियों का, मोदी सरकार अभी तक 17 लाख करोड़ रुपया माफ कर चुकी है। अभी पिछले महीने ही अनिल अंबानी का जो 29,000 करोड़ का लोन था। तो वहीं रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में स्कैब कारोबारी को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने